घर वालों के सामने अभीर ने तोड़ी अपनी चुप्पी, दिखाई पूरे घर वालों को चारू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते ही उड़ जाएंगे सभी के होश। हर किसी के चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ साफ छलकती है। चारू का नाम बार बार लिया जा रहा था, तभी कियारा को अभीर के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अभीर चारू की मौत से बुरी तरह से टूट चुका है। अभीर रोते हुए वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन उसका फोन बाहर ही छूट जाता है। इसी दौरान अभीर के फोन पर बड़ी माँ का कॉल आता है। तभी अभीरा फोन उठा लेती है, लेकिन गलती से स्पीकर ऑन हो जाता है, जहां पर बड़ी माँ के शब्द अभीरा को तोड़कर रख देते हैं। फोन पर वो कहते हुए नजर आती है कि किसी को पता तो नहीं चला कि चारू अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं बड़ी माँ की ये बात सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं बड़ी माँ कहते नजर आती है कि जैसे ही अभीरा की शादी हो जाए मैं खुद वहां आकर सारी सच्चाई बता दूंगी। ये सुनते ही अभीरा के हाथों से फोन गिर जाता है। तभी ये बात सारे घर वाले सुन लेते हैं। वहीं काजल दर्द भरी आवाज में पूछती है कि क्या चारू अब इस दुनिया में नहीं रही? सच बताओ मुझे, चारू की कसम। जिसके बाद स्वर्णा कहती है कि हाँ, चारू अब इस दुनिया में नहीं रही। खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही अभीर वॉशरूम से बाहर आता है, वो सभी को रोता हुआ देखता है। तभी क्रिस और संजय अभीर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और देखो, चारू को खोने का गम इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद अभीर अपनी चुप्पी तोड़ता है और चिल्लाता हुआ कहता है कि बस कीजिए, आप सबको कोई हक नहीं बनता मेरे और चारू के रिश्ते पर उंगली उठाने का। चारू की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये शादी गोयनका निवास में हो, और मैं जानता था कि आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं चारू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने साथ लेकर आया हूँ। चारू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि चारू पिछले 2 साल से 3rd स्टेज कैंसर से जूझ रही थी और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को और दुख मिले। ये सब सुनते ही पोद्दार परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। तभी अभीर कहता है कि चारू चाहती थी कि ये शादी आप सबके सामने हो और उसकी ये आखिरी इच्छा आप सब लोग मिलकर पूरा करें। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या अभीरा और अंशुमन की शादी हो पाएगी? क्या अभीर के दर्द को पोद्दार परिवार समझ पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आगे की कहानी जानने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।